हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत कोई अपनी किस्मत को कोसते रहता है कि काश मेरा किस्मत थोड़ा साथ दे दिया होता, मैं सफल हो जाता। भाई, किस्मत कैसे साथ देगा तुम्हारा जब तुम मेहनत ही नहीं करोगे, जब तुम लगातार किसी चीज के लिए काम कर रहे हो, अपने गोल और लक्ष्य के लिए जब पूरी लगन के साथ नहीं करोगे तो किस्मत का कब काम करेगी किस्मत। बस किस्मत के भरोसे मेरे भाग्य में नहीं था, मुझे नहीं मिला, किस्मत ने साथ नहीं दिया, मुझे नहीं मिला, बिल्कुल गलत है। वैसे आप ताम उम्र बैठे रह जाओगे लेकिन आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं कर पाओगे आगे लाइफ में। भले आपको मेरी बातें कड़वी लग रही हो लेकिन ये सत्य है। सत्य ये है कि जब आप मेहनत करते हो, जब आप फोकस करते हो, जब लगातार किसी चीज के लिए काम कर रहे होते हो, अगर उसमें आप लगातार असफल होते रहते हो तो कहीं ना कहीं आप उस चीज के लिए फोकस करके काम करते रह रहे हो, तो उस टाइम पे आपका जो किस्मत है वो एक दिन जरूर काम करेगी। तभी करेगी जब आप उस चीज के लिए लगातार आप करते रहे हो। तब जब आप काम ही नहीं कर रहे हो, मेहनत ही नहीं कर रहे हो, तो फिर किस्मत किस चीज के लिए करेगी? आ बताओ। अगर तुम मान लो कोई भी एग्जाम ले लो, सपोज मान लो कि तुम बीपीएससी या यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो या एसएससी का तैयारी कर रहे हो। अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे एसएससी सीजीएल ही निकालना है, ठीक है, तुम उस पर काम कर रहे हो, लगातार कर रहे हो, लेकिन 4 बार से फेल कर जा रहे हो। ठीक है, अगली बार क्या भरोसा क्वेश्चन पैटर्न में थोड़ी सी चेंज आए, हार्ड लेवल हो, और तुम जो पढ़ाई किए हो वो क्वेश्चन ही आ जाए, और उसके बाद जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा नीचे चला जाए, तो उस टाइम पे जो तुम्हारा लगातार 4 साल से आ रहा, तो उस टाइम पे तो किस्मत कहीं ना कहीं काम की ना। क्यों काम की? क्योंकि तुम उस चीज के लिए लगातार 4 सालों से मेहनत कर रहे हो, फोकस किए हुए हो कि मुझे निकालना ही निकालना है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा साथ दिया। अगर मान लो कि तुम लगातार 4 साल से हो, मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा है, उतनी फोकस नहीं कर रहे हो, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट चल रहा है, तो फिर कहाँ से किस्मत साथ देगी? कैसे? बस बैठे रहने से, ख्वाब देखने से, बस सोच लेने से कि काश मुझे वो नौकरी मिल जाती। भाई, ऐसा नहीं है। नौकरी ऐसे कोई पकड़ के और हाथ पकड़ लिया और जाके तुमको दे दिया, ऐसे नहीं मिलती है। जो नौकरी लिया हुआ है ना, उनसे पूछो कि कितनी मेहनत करते हैं, कितनी फोकस के साथ, कितनी शिद्दत के साथ उस पर काम करते हैं, कितनी प्रेशर रहती है उन पे, किस तरीके से वो माइंड को कंसंट्रेट करते हैं, हर एक चीज़ को पढ़ते हैं, हर एक चीज़ को एनालाइज करते हैं, तब जाके उनको कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। किसी को सफलता 1 साल के अंदर मिल जाती है, तो किसी को 3 साल में, किसी को 4 साल में, लेकिन मिलती जरूर है, क्योंकि वो फोकस कंटिन्यू करके रहते हैं, मेहनत करते हैं, किस्मत के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं। आप सोच रहे हो कि कैसे कोई जस्ट ग्रेजुएशन पास किया और 1 साल के बाद में उसको नौकरी मिल गई, एसएससी सीजीएल कर लिया, बीपीएससी में सेलेक्ट हो गया, यूपीएससी में सेलेक्ट कर गया, रेलवे में सेलेक्ट कर लिया? नहीं, वो 1 साल का मेहनत नहीं है। वो लगातार उस चीज के लिए, जब वो ग्रेजुएशन कर रहा होगा या फिर 12 कर रहा हो या फिर 10th के टाइम से उसके दिमाग में ये चीज था, प्रॉपर गाइडलाइन, फोकस, उसको एक अलग तरह से मेंटर मिला होगा, जिसके वजह से वो जाके ग्रेजुएशन पास किया, उसका जस्ट 1 साल बाद वो क्रैक कर लिया और वो अपनी लाइफ सेटल कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये चीज़ पता ही नहीं रहता मेरे भाई बहन को, कि किस तरीके से क्या करना है, नहीं करना है। तो पहले सोचो, उस पर एनालाइज करो कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है, और जो निश्चित हो गया कि तुम्हें करना क्या है, तब उस पर कंटिन्यू फोकस करके आगे बढ़ते रहो। जब बढ़ते रहोगे ना, तब मेहनत आप कंटिन्यू करते रहोगे, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं आपकी किस्मत साथ देगी। ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद हम सोचेंगे कि हमको गवर्नमेंट की तैयारी करनी है या प्राइवेट सेक्टर में जानी है या फिर बिजनेस खोलना है या फिर हमको कुछ और करना है। तो उस टाइम पे अगर सोचोगे तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करते करते तो 3-4 साल लग जाएंगे ना। फिर तो कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा, फिर उस कंपटीशन के बीच में आप ढेर हो जाओगे। तो इस चीज को फोकस करो। मैं बार बार बोल रहा हूं कि किस्मत से कुछ नहीं हो सकता है। मेहनत करो, सफलता मिलेगी। कंटिन्यू करो, लगातार करो, फोकस के साथ करो, धैर्य के साथ करो, आत्मविश्वास लाओ, निश्चित तौर पे मिलेगी। ये सोचोगे कि तुरंत मिल जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। और जिसको तुरंत मिलता है ना, उसको देखो कि वो कब से उस चीज में लगा होगा, ये सोचो ना, इसलिए उसको मिलती है। आज अगर ग्रुप डी की भी फॉर्म निकलती है, +2 लेवल की भी फॉर्म निकलती है, तो हजारों लाखों में फॉर्म भराते हैं। रेलवे का एग्जाम ग्रुप डी की हुई थी, उसमें लगभग बोला गया था कि वो विश्व का बहुत बड़ा एग्जाम हुआ है इंडिया में। लगातार 6 महीना तक एग्जाम, 3 महीना तक चला हुआ था वो एग्जाम। समझिए कि उसमें कौन कौन सी डिग्री वाले उसमें अप्लाई किए हुए थे। ग्रेजुएशन तो छोड़िए, एमएससी, एमबीए, पीएचडी तक उसमें आए हुए थे।
आपको आईटीआई जो आईआईटी सॉरी आईआईटी मुंबई का जो है जिनको हुआ था मुंबई में ग्रुप डी में सिलेक्शन, न्यूज़ में आया हुआ था, समझ रहे हैं, आईआईटी से पास आउट ऐसे ऐसे थे, पीएचडी किए हुए भाई, एमबीबीएस किए हुए, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहे हैं ये? क्योंकि उस लेवल पे हमारा जो है रोजगार नहीं हो पा रहा है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है और वैकेंसी नहीं आ रही है, इसलिए हो रहा है। तो सबसे पहले ये चीज़ सोचो कि तुम्हें करना क्या है। जब तुम 10th पास करो, 12 पास करो, ग्रेजुएशन में हो, उसी टाइम पे एनालाइज कर लो, उस पर फोकस करते रहो, फोकस करके आगे बढ़ोगे, मेहनत करते रहोगे तो निश्चित तौर पे तुमको सफलता मिलेगी। अब ये सोचो कि वैकेंसी नहीं आ रही है, कैसे होगा? अरे वैकेंसी आएगी ना भाई, 1 साल बाद 2 साल बाद तो आएगी, और कुछ तो आ रही है, कहीं ना कहीं लड़के कोई ना कोई सिलेक्ट तो ले रहा है। अपनी जगह बनानी पड़ती है, सोचना पड़ता है। वैसे सोचो, अगर सोचोगे कि नहीं आ रही है ना, पहले आती थी 1000 में, अभी 100 में आ रही है, पहले लाख में आती थी, अभी 1000 में आ रही है, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। टीचर का कोई सोचा था बिहार में टीचर का इतना, अदर स्टेट में भी इतना आएगा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, आया ना। तो जिसकी जिस टाइम पे लक है, मेहनत है, वो सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन मेहनत करने वाले को, जो बीएड किया ही नहीं होगा, उसका क्या होगा? नहीं होगा ना। तो वही चीज होता है, मेहनत करो, मेहनत करोगे लक साथ देगा, लक से तुमको सफलता नहीं मिलेगी, मेरा यही कहना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।